वेरी वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अंकित। और आज इस वीडियो के अंदर मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कुछ इस वीक के या पिछले 10 दिनों के अंदर जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ इन टच हैं, तो उन सब से मैंने फीडबैक लिया। फीडबैक में पूछा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर जो इंटरव्यूअर है वो स्ट्रेस दे रहा है, या फिर कुछ स्पेशल तरह का रिस्पांस जो आपने नोट किया है, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को बता सकूं कि एग्जैक्टली अब क्या सिचुएशन चल रही है। और जो कैश इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उनके अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन या किस तरह की चीज़ों के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ जाए। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं और आपने इन मिस्टेक्स को नहीं करना। तो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, जिन स्टूडेंट्स का अभी इंटरव्यू होने वाला है उन्होंने इस वीडियो को ध्यान से डिटेल के अंदर समझना है। और ये वाली मिस्टेक्स तो बिल्कुल ही नहीं करनी। मतलब ये वो चीज़ें हैं जो तकरीबन 70 से 75 स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी बीपीपी के इंटरव्यू दे चुके हैं, उन्होंने ये मिस्टेक्स की और मैंने आइडेंटिफाई की, उनको बताया कि भाई यहाँ पे आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, और अगर उनका दोबारा आता है इंटरव्यू तो ये चीज़ में ये मिस्टेक नहीं करनी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट मिस्टेक दैट इज़ लैक ऑफ रिसर्च अबाउट बीपीपी यूनिवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स को जनरली बीपीपी यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड ही नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी के बारे में हमने रिसर्च कैसे करनी है, कौन सी चीज़ें ढूंढनी है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें जो फोकस के अंदर हमारे आई वो थी प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, यानी कि बीपीपी यूनिवर्सिटी कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रोफेशनल कंसिडर करता है। उनके न्यूज़ लिंक देखो, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने लेटेस्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, कहाँ पे उनकी प्लेसमेंट हुई है, किस कंपनी के साथ उन्होंने कोई प्रोग्राम, न्यू इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बनाया है। और साथ ही साथ कुछ लिंक होते हैं फर्म्स के साथ, कौन सी प्रैक्टिकल लर्निंग स्टाइल न्यू ऐड किया है, कौन सी कंपनीज के साथ मर्जर किया। मर्जर इन द सेंस मतलब ट्रेनिंग के लिए, उनकी डिमांड्स को स्टडी करने के लिए कोई वेबिनार, कोई सेमिनार। तो ये चीज़ें आपने स्टडी करनी है। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं कि बीपीपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इतने इनके कैंपस हैं, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, ये कोर्सेज़ हैं, यहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा बेटर है। नहीं, ये जनरल नहीं, आपको बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेके आनी चाहिए। यानी कि अगर बात करें तो जो रिसर्च है वो आपकी एकदम स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, है ना। उसके अंदर वैल्यू डिलीवर होनी चाहिए। तो टीचिंग स्टाइल किस तरह का यूज़ हो रहा है, ठीक है, बीपीपी के अंदर कौन सी वैल्यूज़ ट्रैवल कर रही हैं। मतलब जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं तो अपनी जॉब लोकेशन पे कैसी वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। साथ ही साथ कुछ आप ऐसी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली बात करें तो जब भी वो रिसर्च की बात करते हैं हम कि बीपीपी यूनिवर्सिटी की रिसर्च क्या हुई है, तो उसमें यही चेक किया जाता है कि ये यूनिवर्सिटी ने इंडस्ट्री के साथ क्या किया, लेटेस्ट क्या लेके आए, कोई एक्विजिशन की, कोई सर्टिफिकेशन की, कोई नया प्रोग्राम लेके आए, कुछ रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेटअप की। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो आप इस तरह की इंफॉर्मेशन को ज़रूर सर्च करें और इस इंफॉर्मेशन को ऐड करें जब आपका इंटरव्यूअर आपसे यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता है। उनका जनरली यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है ताकि उनको पता लगे कि आपने डीप रिसर्च की हुई है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपने पढ़ा हुआ है। उनको ये लगना चाहिए कि यूनिवर्सिटी के बारे में उनको खुद को कम पता है और आपको ज़्यादा पता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास आता है, जो नेक्स्ट मिस्टेक है वो है वीक आंसर टू वाई बीपीपी एंड वाई दिस कोर्स, है ना। तो ये वाला कोर्स क्यों किया आपने, और जनरल आंसर नहीं देना कि इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, ठीक है जी, या फिर आई लाइक बिजनेस कि हमारा ऑलरेडी बिजनेस है, तो इस बिज़नेस के अंदर या फिर मैं जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ पे
इस जॉब के अंदर एक जॉब रोल है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो ये क्वेश्चंस पुराने हो गए थोड़े से, ये आंसर्स पुराने हो गए, अब उनको कुछ डिफरेंट चाहिए। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप कुछ कोर्स के मॉड्यूल्स उठा लो, उनके बारे में बात करो कि भाई ये वाले कोर्स के मॉड्यूल्स हैं, ये कहीं पे नहीं मिल रहे, जो टीचर्स हैं उनका फोकस यहाँ पे है, मेरे करियर के अंदर इस मॉड्यूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या फिर कोई वर्ल्ड केस स्टडी जो यहाँ पे यूज़ हो रही है ना, रियल वर्ल्ड केस स्टडी जो बीपीपी के अंदर यूज़ हुई है, ये आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट से सब कुछ मिलता है। यू हैव टू सर्च, थोड़ा अपने आप को इंडल्ज करना पड़ेगा, टाइम निकालो, रात को बैठो बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, जब सारे काम हो गए आपके सोने से पहले। सो नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स, पेपर के ऊपर सब कुछ नोट करते रहो कि भाई मेरे को ये ढूंढना है, जो ढूंढ लिया उसको मार्क कर लो, लिख लो, जो नहीं ढूंढा या क्वेश्चन आ गया ढूंढते ढूंढते कि ये चीज़ भी हो सकती है, तो उसके लिए एक अलग से क्वेश्चन तैयार करके रखो और उस क्वेश्चन को डिटेल के अंदर फाइंड करो। सोर्सेज अपने बढ़ाओ, क्लास डोर है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन है, तो ये आप सारी निकाल के लेके आओ। तो इन चीज़ों को आप ऐड करो कि बीपीपी ही क्यों, आपका एक ऐसा आंसर कि बीपीपी आके यूके का एनवायरनमेंट भी अगर आपने रिलेट कर दिया दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू मी, तो मेरी गेन बढ़ जाता है, मेरी एजुकेशन, मेरी माइंडसेट बहुत ज़्यादा इनरिच्ड हो जाता है, पावरफुल लर्निंग होती है मेरे को इस तरह के एटमॉस्फेयर में। और जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है थ्रू वीडियोस, थ्रू पीपल, लोगों के फीडबैक से कि भाई बीपीपी के अंदर वो माहौल है एक्चुअल में। तो ऐसा आपका पूरा कनेक्टिंग आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ओवर रिहर्स्ड और रोबोटिक रिस्पॉन्सेस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स क्या फील, मतलब आजकल हो क्या रहा है, स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, वो पूछते हैं कि सर हम कैसे कैसे आंसर दें, मैं उनको बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल होता है, रेस्ट ऑल इट्स ऑल बिजनेस। तो हमारा भी कुछ पेड रहता है, वो पेड सेक्शन के अंदर होता है, जो फ्री वाला होता है वो आपको वीडियोस में ही मिलेगा, एंड थोड़ा बहुत फ़ोन पे अगर कुछ होता है बताने वाला तो मैं बता दूंगा डेफिनेटली। सो ओवर रिहर्स्ड आंसर्स के अंदर क्या हो रहा है, अब किसी स्टूडेंट ने पूछा कि भाई मेरे को ना कुछ आंसर्स, मतलब मैंने ढूंढे उसके मेरे को मिलने नहीं एग्जैक्टली तो मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया। अब चैट जीपीटी तो एक एल्गोरिदम है, वो तो वही इन्फॉर्मेशन लेके आएगा जो वेबसाइट्स पे इंटरनेट पे इधर उधर पड़ी है, तो वो इन्फॉर्मेशन उनको ऑलरेडी पता है। मोर ओवर उनको 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन है ना, ये बनी बनाई इन्फॉर्मेशन है, मतलब रटा रटाया तोता होता है जैसे, तो वो चीज़ आपने नहीं करना है ना, मेमोराइजिंग मॉडल है ना, वो आपने नहीं यूज़ करना, बहुत ज़्यादा अननेचुरल है या बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। तो इंटरव्यूअर को पता होता है, वो दिन में 100 बंदों को इंटरव्यू कर रहा है, उनको पता है कि किसने ऊपर से बना बनाया आंसर दे दिया और किसने डीप रिसर्च किया और अच्छे से वो वाकई जो बोलते हैं ना कि बीपीपी के साथ वो रिलेट होना चाहता है। सो इसलिए आपको ना की पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे, तो जब भी आपने बोलना है ऑथेंटिक लगे वो सारी इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर एक एंथुजियाज्म होना चाहिए, एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई आज मेरा इंटरव्यू है, डर नहीं होना चाहिए। वो आपके डर को 2 मिनट में सूंघ लेते हैं, इतने एक्सपर्ट हैं वो। सो आपने अपनी पर्सनैलिटी शो करनी है, खुद को एक्सप्रेस करना है। सो जितने आप नेचुरल बनोगे, जितने आप जो बोलते हैं कि एक फ़्लो में इंफॉर्मेशन कन्वे करोगे ना, जो नेचुरल आप बोलते हो, वो चीज़ आपको हेल्प करेगी आपका इंटरव्यू क्रैक करने में। सो इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं अगले मिस्टेक पे, नॉट डेमॉन्स्ट्रेटिंग करियर एम्बिशन। भाई अपना करियर नहीं छोड़ना आपने, करियर का एम्बिशन, मेरा गोल क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो एक्सप्लेन करना है। बहुत ही वेग आंसर्स आ रहे हैं, किसी ने तो एक बार यही बोल दिया आई एम नॉट श्योर बट आई वांट टू डू। भाई मैं तो उसी को तभी बता दिया कि ये ना आपने यहाँ पे छोटी सी कर दी गड़बड़, ये नहीं बोलना था कि आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू। तो इस चीज़ को फिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आप अनसर्टेन भी है ना, तो कुछ ना कुछ करियर बता दो।
हो सके तो लिंक्डइन पे यही देख लो कि कुछ लोग जो डिफरेंट करियर में, बीपीपी यूनिवर्सिटी सर्च करो तो वहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट इसका एलुमनाई है बीपीपी का, वो क्या कर रहा है, किस टाइप की जॉब कर रहा है, कौन सा जॉब रोल है उसका, करियर पाथ क्या था उसका। ठीक है, उस बंदे से कनेक्ट करो, उसको पूछो, पॉसिबल है तो उसका आंसर आप उससे पूछो, भाई आप क्या कर रहे हो बीपीपी यूनिवर्सिटी में जो आपने करियर किया उससे आपको यहाँ पे अब क्या फ़ायदा हो रहा है जॉब के अंदर। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। सो एंड हाउ बीपीपी कैन हेल्प यू एक्सप्लोर देम। ठीक है जी। अब सॉलिसिटर बनना है, अकाउंटेंट बनना है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो आप, और बीपीपी आपको इसमें क्या मदद करेगा, है ना। आपका करियर एम्बिशन है कि भाई मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, बढ़िया अकाउंटेंसी हो मेरी, गलतियाँ कम हो, ये कर दूँ वो कर दूँ। नहीं, ये आंसर नहीं है। इसके थोड़ा ज़्यादा डीप आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा और डिटेल के अंदर। अकाउंटेंसी की प्रॉब्लम्स देखो, और देखो सर्च करो कि बीपीपी ने कहीं हिस्ट्री में अकाउंटेंसी रिलेटेड कुछ ऐसा कर दिया जिससे उनका करिकुलम और ज़्यादा सुपीरियर हो गया और बेटर हो गया, पूरी दुनिया से वो आगे आ गए एक स्टेप। तो उन चीज़ों के साथ रिलेट करना आपने। नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन गैप्स और लो ग्रेड्स। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी थी, रिसेंटली मैंने डाली हुई है, तो आपने गैप्स को आपने एक्सप्लेन कैसे करना है आप वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है जी। एंड वो लो ग्रेड कहीं पे आ गए पढ़ाई करते हुए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ गई है ना, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी वीकनेस नहीं डिस्कस करनी कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मतलब स्ट्रेस वीकनेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। पॉजिटिवली बता दो कि भाई ये प्रॉब्लम हो गई थी, ये चैलेंज आ गया था, एंड नाउ मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, या मैंने इम्प्रूव कर लिया, या उस सिचुएशन से मैं बाहर आ गया। तो जो इंटरव्यूअर है ना, उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपके गैप को समझने की बजाय ना वो छोड़ देगा कि गैप छोड़ो, लो ग्रेड छोड़ो, वो इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट कि भाई आपने कैसे उस सिचुएशन को ओवरकम किया, बाहर कैसे आए आप उसमें से। सो दिस इज़ मैनिपुलेशन। ठीक है जी। आप थोड़ा सा कन्विंसिंग पावर के साथ इंटरव्यू को नई शेप दे सकते हो। अगर आपकी कहीं पे नेगेटिव पॉइंट है, गैप्स तो हम कंसिडर करते ही हैं नेगेटिव है, तो गैप्स को छोड़ के आप इस साइड पे आ सकते हो। दिस इज़ वेरी गुड। तो आपने गैप्स को छुपाना नहीं है, बता दो जो है, एंड मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपकी जो प्रोफाइल लगाई है यूनिवर्सिटी के लिए, आपने जो अपना एकेडमिक्स प्रूफ एंड वो सबमिट किया है उसके अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं वो कोई चीज़ ऐसी गड़बड़ हो जाए वहाँ पे आपकी मैचिंग रह जाए। सो मेक श्योर ये प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। सो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फेलिंग टू आस्क क्वेश्चंस एट द एंड। मिस्टेक क्या है आपकी, सेइंग नो व्हेन आस्क्ड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। जो आपसे वो एंड पे पूछते हैं कि भाई क्या आपका कोई क्वेश्चन है, अगर तो पूछा है मेक श्योर कि आपके पास एक दो क्वेश्चन हो, बिकॉज दिस शोज दैट हाउ जेन्यूनली और हाउ डीपली आप इंटरव्यू के अंदर इन्वॉल्व थे, कि आप वाकई चाहते थे कि मेरी एडमिशन हो जाए। एंड अगर आपने बोल दिया नो, तो वो एग्जामिनर सोचता है कि भाई इसको तो जल्दी है कि नहीं यार, मेरे को अभी इंटरव्यू की बात ख़त्म करो और मुझे मतलब ओवर करो, भी हो गया दैट्स इट। वो आपका डर भी शो करता है, वो नहीं शो करना, आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है कि हाँ भाई आई वॉन्ट टू कम, मैंने तो सोच लिया है, मन बना लिया है, सिर्फ और सिर्फ बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर आना है। सो आप थॉटफुल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे कि व्हाट सपोर्ट इज़ अवेलेबल फॉर द स्टूडेंट्स एमिंग फॉर अ ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट और इंटर्नशिप। भाई वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, वो आपसे इतनी डिटेल के अंदर आपकी साइकोलॉजी भी टेस्ट कर रहे हैं, आपके करियर गैप ये वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। आप भी तो उनसे एक डीप इंटरेक्शन का मौका मिला ना, एंड में वो बोलते हैं कि भाई पूछो क्या पूछना चाहते हो, तो आप भी पूछो उनसे, और वो जेन्युइन होना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जानबूझ के तंग करने के लिए पूछ रहे हैं। सो वो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप सीरियसली इस इंफॉर्मेशन को पूछना चाहते हैं, और मेक श्योर कि वो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे आपको कहीं ना मिली हो। सो इसलिए आपने पूछना है, और इंटरव्यूअर को भी पता होगा कि भाई हाँ बच्चे ने इतनी रिसर्च की है, यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है ये जनरली किसी को नहीं पता, और तब वो आपको आंसर करे या ना करे
बट उसको ये पता लग जाएगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, आप कितने इनटू हो, आप वेदर आप बीपीपी यूनिवर्सिटी के अंदर आना चाहते हो या आप जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। सो नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या है, आर देयर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेटवर्किंग विद फर्म्स ड्यूरिंग द कोर्स। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि भाई मेरा कोर्स चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, उस समय में क्या मैं नेटवर्किंग कर सकता हूँ कंपनी के साथ, कि मतलब बीपीपी हमें क्या ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई एनवायरनमेंट देती है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन कंपनी वालों के साथ, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ डील कर सकें, उनसे उनसे बात कर सकें, उनकी प्रॉब्लम्स पूछ सकें या उनका एटमॉस्फेयर जान सकें, ताकि हमें अपना फ्यूचर डिसाइड करने में बेनिफिट हो जाए कि भाई कल को इस कंपनी में जॉब करनी है, यस और नो। किसी कंपनी में जॉब करनी है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि भाई अच्छा सैलरी दे रहे हैं, ये है वो है, कर लो, नहीं। एक अच्छा वर्क कल्चर भी होना चाहिए, ग्रोथ भी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स मोर गुड फॉर पीपल, फॉर स्टूडेंट्स लाइक यू। तो आपका ये हक है ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछना, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छे क्वेश्चंस पूछने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको उन्होंने पूछ लिया ना, इज़ देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो मेक श्योर कि आप ये तरह के क्वेश्चंस पूछो। इंटरव्यूअर को पता लगना चाहिए, एग्जामिनर को ये पता लगना चाहिए कि भाई ये पर्सन वाकई ही कुछ पूछेगा, मतलब वाकई इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो इसने पूछा है। नेक्स्ट, पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोफेशन। आपने जिस तरह का कोर्स लेना है, जो आप एंट्री करना चाहते हो बीपीपी के अंदर, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं। अब मान लो आपने लॉ करना है, आपने मैनेजमेंट करना है, अकाउंटिंग करना है, फाइनेंस करना है, फाइनेंस के अंदर जाना है, और उसकी आपको बेसिक नॉलेज है नहीं। आपने बोल दिया कि एमएससी मैनेजमेंट मुझे करना है, ठीक है, पर आपको ये ज़्यादा पता होना चाहिए उनसे ज़्यादा, ठीक है ना। उनसे पहले, उनसे ज़्यादा जब आप प्रूव करोगे तब ही आपकी वैल्यू बनेगी। जितना ज़्यादा बेटर आप डीप डाइव करोगे, उतना ज़्यादा आप प्रूव कर पाओगे कि भाई मुझे इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और आपके पास है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा प्रोफेशन है, आगे मैंने जो चूज़ किया है, वहाँ पे इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, ये मॉड्यूल्स करने होते हैं, इस तरह की केस स्टडीज़ हमें बहुत हेल्पफुल होती है, और ये चीज़ वहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। तो अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी प्रोफेशन के रिलेटेड, रियल वर्ल्ड में, ठीक है जी। रियल वर्ल्ड के अंदर प्रोफेशन के रिलेटेड आपको अपनी अवेयरनेस दिखानी पड़ेगी। कोई आपने वर्क एक्सपीरियंस कभी किया वो बता दो, शैडोइंग कर दो, ठीक है ना। कोई पॉडकास्ट, बुक, इवेंट जो जहाँ पे कभी आपने कोई चीज़ उस प्रोफेशन के बारे में लिखी, देखी है, पढ़ी है, समझी है, तो उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए आपके इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट, इनअप्रोप्रिएट ड्रेस और एटीट्यूड इवन ऑन जूम कॉल आ गई आपको, जूम कॉल, आपकी ड्रेसिंग नहीं ठीक, कैजुअल नहीं पहना हुआ, सो नेगेटिव इम्पैक्ट। एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए, सॉफ्ट स्पोकन होने चाहिए, रेडी टू लिसन होने चाहिए आप, रेडी टू अंडरस्टैंड, अटेंशन टू डिटेल, हम्बलनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस, पंक्चुअलिटी। ये मॉरल वैल्यूज़ सब अभी इंटरव्यू में ही दिखानी है, ठीक है ना। अगर आपको लाइफस्टाइल के अंदर आपके हैं ये मॉरल वैल्यूज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऑटोमेटिकली दिखेंगी। अगर नहीं है तो इस इंटरव्यू को क्लियर करने के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, इसको आपको स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड, बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है, कोई पीछे से मम्मी पापा बोल रहे हैं, कोई बच्चे रोई जा रहे हैं, बाहर से नॉइज़ आ रही है, मत करो ऐसे। एक रूम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसको साउंड प्रूफ है जितना हो सकता है, उसके अंदर कोई ब्लैंकेट रखो, विंडोज से आवाज़ आ रही है विंडोज़ को बंद रखो, दरवाज़ों को बंद रखो, प्रिपेयर रखो, जब कॉल आई आपने बस दौड़ के अंदर आके ऑन कर लेना अपना फ़ोन। सो ड्रेस करो स्मार्टली। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कोई महंगे कपड़े पहनो, सिंपल सी एक फॉर्मल शर्ट, दैट्स इट, ठीक है ना। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। स्माइल होनी चाहिए चेहरे पे, आराम से बैठो, गुड पोस्चर मेंटेन करके, लगना चाहिए कि जॉब इंटरव्यू है, ठीक है।
ऐसे नहीं लगना चाहिए कि भाई वैसे ही कोई इंटरव्यू कर रहा है। तो जॉब इंटरव्यू मतलब प्रोफेशनल इंटरव्यूज़ होते हैं, ये आप समझो कि आपकी एक तरह की जॉब है। आजकल तो अब ये हो गया कि बीपीपी के अंदर आपने जाना है, तो इतना ज़्यादा रश है अपने इधर होम टाउन कंट्रीज़ का, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बहुत स्टूडेंट्स हैं और सभी के सभी उधर जा रहे हैं, कनाडा को छोड़ के मोस्टली मूविंग टू यूके। तो वहाँ पे अब इतना रश हो गया, तो बीपीपी यूनिवर्सिटी वालों के पास चॉइस बन गई कि भाई हम तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट लेंगे, बढ़िया हमारा रिजल्ट आएगा। तो अब आपने उस कैटेगरी में आना है। खुद को इस तरह से प्रिपेयर करो, मेडिटेशन ज़रूर करो, अपने आप के बारे में सोचो और यूनिवर्सिटी के बारे में सोचो, और फिर आप उसको एक्सप्लोर करो। जब तक एक साउंड आप कनेक्शन नहीं बनाओगे खुद और यूनिवर्सिटी के अंदर, आपका मन ही नहीं करेगा यूनिवर्सिटी के बारे में देखने का। उसको एक्सप्लोर करना है, देखना है, समझना है। जितना जितना इंटरेस्ट आएगा उतना ज़्यादा ओपन करोगे वेबसाइट्स, उतना ज़्यादा यहाँ वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट बीइंग क्लियर और स्ट्रक्चर्ड। भाई आप क्लियर नहीं बताते कुछ चीज़ें, ऑफ द टॉपिक हो जाते हो। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच में चलो, ठीक है ना। स्टार फ्रेमवर्क है जनरली, ये एक कोर्स है कॉनेस्टोगा कॉलेज कनाडा के अंदर। तो उस क्वेश्चन के अंदर ये होता है, करियर सक्सेस के नाम से है वो कोर्स। तो उसके अंदर ये स्टार यूज़ होता है फ्रेमवर्क, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिज़ल्ट। सबसे पहले सिचुएशन को समझो, फिर अपना टास्क प्रिपेयर करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो, एक्शन करो, और फिर उसका रिज़ल्ट देखो। तो इस तरह का सिचुएशन आपने लेके चलना है। स्ट्रक्चर्ड, जितनी डेप्थ के साथ, जितनी डिटेल के साथ आप अपने इंटरव्यूअर का क्वेश्चन सुनोगे, समझोगे, उतनी डिटेल के साथ आप अपनी रियल लाइफ सिनेरियोज, एक्सपीरियंस, बातें उसके साथ कनेक्ट करो और उस क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग बना दो। जितने ज़्यादा सपोर्टिंग डिटेल्स लगाओगे उतना बढ़िया। फिर उसको एक्शन, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, बताना है, सोच के बोलना है। इमीडिएटली कोई आंसर नहीं देना। अगर आप इमीडिएटली आंसर देते हो ना, अब वहाँ पे उतने आपके इंटरव्यूज़ हैं, रिकॉर्डेड हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो देख लेते हैं कि भाई ये बच्चे ने तो बिना सोचे समझे 1 सेकंड में ही आंसर बोल दिया। और ज़्यादा ही सुपर प्रिपेयर्ड आंसर होगा तो वो पता लग जाएगा कि कहीं से रट्टा मारा है या पहले ही रेडी करके रखा हुआ है। थोड़ी देर सोचो, 2 सेकंड का पॉज बहुत इम्पॉर्टेंट है आंसर देने से पहले। इंटरव्यूअर को पता लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने कुछ सोचा है, फिर आंसर दे रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जहाँ पे पॉज कम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने आपसे पूछा आपका डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें सोचना नहीं है, वो आपको रटा होना चाहिए, वो आपने एकदम से बता देना है, सोचना नहीं है। वहाँ पे सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचना वहाँ पे है जहाँ कोई सिचुएशन है, जहाँ कोई सिनेरियो है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी है, और आपको सोच समझ के आंसर देना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट इसके बाद है जो हमारा लास्ट आज का मिस्टेक होती है, जो ये है इग्नोरिंग द प्रोफेशनल एज। सो बीपीपी के अगर आप आंसर्स दे रहे हो कैश इंटरव्यू के, तो उनके करियर रेडी प्रोफेशनल्स जो बनाने का मिशन है, उनके थोड़े से ना गोल्स, विजन्स पढ़ लेना, तो उसके साथ अलाइन होने चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी जैसी बातें, वर्क रेडीनेस जैसी बातें, विलिंगनेस टू डेवलप सॉफ्ट स्किल, कि भाई हाँ भाई मैं तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहता हूँ। इवन इफ़ यू आर वेरी गुड एट स्पीकिंग अ वेरी पॉलिश्ड एंड हाई वोकेबलरी इंग्लिश, make sure that you remain humble and say that I am open and willing to learn and improve my skills even more। ठीक है ना, ये चीज़ है। लीडरशिप स्किल्स, कमर्शियल अवेयरनेस, तो ये सारी चीज़ें हैं रिक्वायर्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। जब आप शेयर करते हो, जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, जब आप यूट्यूब पे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो रिप्लाई भी करते हैं कि उनका हो गया क्लियर। सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं जिनका हो गया क्लियर। और वो स्टूडेंट्स कम्युनिकेट करें, अपने एक्सपीरियंसेस को ज़रूर से शेयर करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएँ, वो भी अपना गोल अचीव कर सकें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।